टू ऑल। हमारी जो प्रीवियस क्लास हुई थी उसमें हमने यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को पढ़ा था। आज की क्लास में हम प्रोकैरियोट्स के केस में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस किस तरीके से होती है उस टॉपिक पर बात करेंगे। देखिए, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस में बहुत सारा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारा जो प्रोकैरियोट्स होता है वो प्रोकैरियोट्स पॉलीसिस्टोनिक टाइप का होता है। पॉलीसिस्टोनिक का मतलब क्या होता है कि पॉलीसिस्टोनिक मतलब कि यहाँ पर जब आपने प्रोकैरियोट्स की स्ट्रक्चर पढ़ी थी आपको पता है कि यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होते हैं, जिसे हमने S1, S2 और S3 कहा था। यहाँ पर प्रमोटर रीजन था, ऑपरेटर रीजन था और हमारा रेगुलेटर रीजन था। तो पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन का मतलब है कि ऐसे स्ट्रक्चरल जीन की प्रेजेंस होना, एक से ज्यादा, जिनके पास में पॉलीपेप्टाइड्स जो ब्रांच है या अमीनो एसिड्स जो बन रहे हैं, उन अमीनो एसिड्स के थ्रू जो प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है उसकी एक से ज्यादा जगह पर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हो, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन। पॉली मतलब ज्यादा, सिस्टोनिक मतलब कि जहां पर प्रोटीन का सिंथेसिस होने के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हो, एक से ज्यादा जीन पर, तो उसे हम कहेंगे पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन। तो प्रोकैरियोट्स के केस में पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन पाई जाती है, जबकि आपने यूकैरियोट्स का केस हमने कल डिस्कस किया था। यहाँ पर यूकैरियोट्स के जो केस है उसमें पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन नहीं पाई जाती, वहाँ मोनोसिस्टोनिक कंडीशन होती है। एक जीन को कोड करने के लिए एक ही तरह का प्रमोटर साइट्स प्रेजेंट होती है, साथ ही एक सिंगल जो हमारा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल जीन, उस पर एक सिंगल टाइप के प्रोटीन अमीनो एसिड्स को कोड करने के कोडोन्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ प्रोकैरियोट्स के केस में एक तो पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन होती है, दूसरा प्रोकैरियोट्स में आपने देखा जो हमारा अब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है, उस ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस पे क्या होता है कि डीएनए टेम्पलेट पर एमआरएनए का सिंथेसिस होता है। तो यूकैरियोट्स के केस में सिंगल आरएनए बन जाता है, जिसमें आपने देखा होगा, पहले हमने बात की कि पहले हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए बनता है, देन हम उसमें से स्प्लिट जीन अरेंजमेंट को रिमूव करके आरएनए स्प्लाइसिंग जिसे हमने कहा वो प्रोसेस करवाते हैं, देन हमारे पास में एक एमआरएनए का सिंथेसिस होता है। इस केस में एक तो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट नहीं पाया जाता। स्प्लिट जीन का मतलब क्या होता है कि एक्सॉन और इंट्रॉन्स की प्रेजेंस होना, इसे हम कहेंगे स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। एक्सॉन पार्ट यानी कोडिंग सीक्वेंस और इंट्रॉन पार्ट मतलब नॉन कोडिंग सीक्वेंस। तो यूकैरियोट्स में स्प्लिट जीन अरेंजमेंट पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर स्प्लिट जीन अरेंजमेंट नहीं पाया जाता। इसके साथ ही जो यहाँ पर कंटिन्यूअस ही आरएनए प्रेजेंट होता है, जैसे हमने आपको बताया कि एक्सॉन और इंट्रॉन नहीं होते हैं, केवल एक सिंपल टाइप का आरएनए का फॉर्मेशन होता है। साथ ही प्रोकैरियोट्स के केस में आरएनए जो बनता है वो भी 3 तरीके के आरएनए पढ़े हैं आपने, वो बैक्टीरियल सेल के अंदर, जिसमें एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए का सिंथेसिस होता है, जबकि यूकैरियोट्स के केस में एक सिंगल आरएनए का सिंथेसिस हो जाता है। यहाँ पर जो 3 तरीके के आरएनए बन रहे हैं उसमें एमआरएनए का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये टेम्पलेट को प्रोवाइड कराता है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के लिए। जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है उसके लिए ये टेम्पलेट प्रोवाइड कराता है। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस मतलब ट्रांसलेशन की प्रोसेस, तो ये टेम्पलेट प्रोवाइड कराता है ताकि प्रोटीन का सिंथेसिस हो सके। टीआरएनए का फंक्शन क्या होता है कि एक तो ये अमीनो एसिड्स को जो है सर्च करता है, ढूंढ करके लेकर के आता है, क्योंकि आपको पता होगा टीआरएनए का आपने लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो देखा है, जिसपे कोडोन्स और एंटी कोडोन साइट्स प्रेजेंट होती है, वो पार्ट। तो ये क्या करता है टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए, इसका मेन काम क्या है कि ये अमीनो एसिड्स को सर्च करता है, ढूंढ करके लाता है ताकि प्रोटीन का सिंथेसिस हो सके। और उसके साथ ही जो इसका कोडोन पार्ट है, एंटी कोडोन पार्ट है, वहां पर प्रोटीन को कोड करने के लिए जो भी कोडोन्स प्रेजेंट है उनको रीड करने का काम भी जो है वो कौन करता है, टीआरएनए करता है। इसी के साथ आरएनए जो है वो आरएनए क्या करेगा, ये ट्रांसलेशन की प्रोसेस में हेल्प करता है। ट्रांसलेशन की प्रोसेस मतलब एमआरएनए से प्रोटीन के सिंथेसिस की जो प्रोसेस है, वहाँ उस प्रोसेस में ये एक कैटालिस्ट की फॉर्म प्ले करता है
कैटालिटिक फॉर्म प्ले करता है, उसको बढ़ाने का काम करता है। तो ये राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए और एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, जो हमारा एमआरएनए बन रहा है उस पर प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होगा उसके लिए टेम्पलेट प्रोवाइड कराता है। टीआरएनए जो है ये अमीनो एसिड्स को सर्च करके लाता है, साथ ही इसका जो एंटीकोडोन पार्ट्स होता है वो क्या करेगा कि जो जेनेटिक कोड्स होते हैं उन्हें रीड करने का काम करता है, देन वो ला करके अटैच्ड करता है। और आरआरएनए जो है वो ट्रांसलेशन की प्रोसेस में एक कैटालिटिक फॉर्म को परफॉर्म करता है, एक कैटलिस्ट की फॉर्म दिखाता है। तो ये हमारे प्रोकैरियोट्स के केस में हमको डिफरेंस देखने को मिलता है, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर एक सिंपल टाइप का आरएनए फॉर्मेशन होता है और जिसमें एक्सॉन और इंट्रॉन पार्ट होते हैं, उसकी हम स्प्लाइसिंग का प्रोसेस करवा करके उस स्प्लिट जीन अरेंजमेंट को रिमूव करवा देते हैं और एमआरएनए हमारे पास ट्रांसक्राइब फॉर्म में आ जाता है। अब जिस तरीके से यूकैरियोट्स के केस में हमारा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हुआ था, उसी तरह यहाँ पर प्रोकैरियोट्स के केस में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है। वही 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो होता है वो इसका टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है। 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो होगा वो कौन सा होगा, इसका टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड मतलब कि यहाँ पर इस स्ट्रैंड पर ही ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है। दूसरे स्ट्रैंड को हम कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड्स। अब आपको पता है कि जहाँ पर यूकैरियोट्स के केस में स्प्लिट जीन अरेंजमेंट था, एक्सॉन और इंट्रॉन थे और वहाँ पर कैपिंग और कोडिंग का जो कैपिंग और टेलिंग था वो कैपिंग और टेलिंग का प्रोसेस हो रहा था। प्रोकैरियोट्स के केस में कैपिंग और टेलिंग नहीं होती है। यहाँ पर 2 मेन फैक्टर जो है वो वर्क करते हैं। एक फैक्टर को हम कहते हैं सिग्मा फैक्टर और दूसरा होता है हमारा रो फैक्टर। इससे हम स्मॉल पी से इस तरीके से डिनोट करते हैं, इसे हम कहते हैं रो फैक्टर। इन दोनों फैक्टर की जो ज़रूरत है वो इसलिए पड़ती है क्योंकि जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है प्रोकैरियोट्स के केस में वो एक तरीके के स्पेशल टाइप के एंजाइम पॉलीमरेज एंजाइम के थ्रू स्टार्ट होती है और उस पॉलीमरेज एंजाइम को हम कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये यूकैरियोट्स के केस में आपको देखने को नहीं मिलेगा। यूकैरियोट्स के केस में जो हमारे सिंपल टाइप के आरएनए पॉलीमरेज हैं, जिसमें आपको पता है कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होगा वो आरआरएनए का सिंथेसिस करेगा, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है वो एमआरएनए का सिंथेसिस करता है और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वो टीआरएनए का सिंथेसिस करता है। किस केस में? यूकैरियोट्स के केस में। लेकिन यहाँ पर एक सिंगल टाइप का आरएनए पॉलीमरेज ही फर्स्ट होता है, जिसे हम कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये पॉलीमरेज की कैपेसिटी ये होती है कि ये केवल एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो इस ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में होता है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है इलोंगेशन का, मतलब दीर्घीकरण का, उस प्रोसेस को ये कर सकता है, लेकिन ये इनिशिएशन की प्रोसेस और टर्मिनेशन की प्रोसेस को नहीं कर पाता है। ना तो ये स्टार्ट कर पाएगा और ना ही ये एंड कर पाएगा ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस का। ये केवल उसका दीर्घीकरण कर सकता है, इसका इलोंगेशन कर सकता है। साथ ही ये डीएनए के दोनों हेलिक्स को ओपन करने में भी हेल्प करता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए ही। ऐसा नहीं कि ये परमानेंट ओपन करके रखता है, ये कुछ टाइम के लिए डीएनए के हेलिक्स को ही ओपन करता है। लेकिन डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज का मेन फंक्शन क्या है? इलोंगेशन का। तो अब इलोंगेशन मतलब ये जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वैसे भी 3 स्टेप्स में चलती है। एक होती है इनिशिएशन, एक होती है इलोंगेशन और एक होती है टर्मिनेशन, या टर्मिनेटर साइट्स भी बोलते हैं, टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन की जो प्रोसेस है उसमें इलोंगेशन का काम तो किसका है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज का। लेकिन ये ना तो ये इनिशिएशन कर सकता है ना ये टर्मिनेशन कर सकता है, इसीलिए इसको स्पेशल टाइप के फैक्टर्स की नीड होती है। तो ये फैक्टर्स जो हैं, एक होता है सिग्मा फैक्टर और एक होता है रो फैक्टर। इस प्रोसेस में क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में यहाँ पर सिग्मा फैक्टर जो है वो आरएनए पॉलीमरेज के साथ आकर के ऐड होता है और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए, यहाँ आकर के ऐड हो गया है, जुड़ गया है, जुड़ने के साथ ही
जो हमारे इनिशिएशन है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस का, ये इनिशिएट हो जाएगा। इसके बाद इलोंगेशन डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज का खुद का फंक्शन है ये, तो उसमें क्या करता है, इसको किसी फैक्टर की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए ये सिग्मा फैक्टर जो है ये रिमूव हो गया है। ये हमारा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है और ये किसका सिंथेसिस कर रहा है, ये आरएनए बनाता चला जा रहा है। अब इस केस में देखिए आरएनए एक साइड तो फ्री है और एक साइड जो है इसकी आरएनए पॉलीमरेज से पैक्ड है। अब यहाँ पर जब ये डीएनए के दोनों हेलिक्स जो टेम्पलेट स्ट्रैंड पर एमआरएनए का सिंथेसिस करता चला जाएगा, जब इसका टर्मिनेशन साइट्स आएगा तो उस टर्मिनेशन साइट्स पर ये खुद टर्मिनेट नहीं कर पाएगा, इसको अगेन एक फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है और इस टर्मिनेशन साइट पर क्या होगा, एक नया फैक्टर आकर के जुड़ेगा जिसे हम कहेंगे रो फैक्टर। ये रो फैक्टर क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज के साथ ऐड होगा। जैसे ही ये ऐड होता है इस ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस का टर्मिनेशन हो जाता है और ये नया बना हुआ आरएनए जो है वो अलग हो जाएगा। इस केस में देखिए ये आरएनए पॉलीमरेज के साथ में ऐड है, जैसे ही टर्मिनेशन होता है वैसे ही ये आरएनए पॉलीमरेज सेपरेट हो जाता है और नया बना हुआ आरएनए भी अलग हो जाता है। तो इस प्रोसेस में देखिए ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस प्रोकैरियोट्स के केस में 3 स्टेप्स में फॉलो होती है। एक है इनिशिएशन प्रोसेस, एक है इलोंगेशन प्रोसेस और एक होती है टर्मिनेशन प्रोसेस। इनिशिएशन प्रोसेस यानी जिसे हम प्रारंभन अवस्था कहेंगे, इसके लिए एक साइट का प्रेजेंट होना जरूरी है जिसे हम कहते हैं प्रमोटर साइट। जैसे आपको पता होगा कि जब हमने ओपेरॉन पढ़ाया था आपको, तो उस ओपेरॉन के अंदर हमने बताया था कि 2 रीजन होते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड का मतलब 3 प्राइम टू 5 प्राइम रीजन, तो ये हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है जिस पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी। दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, कोडिंग स्ट्रैंड होता है। दूसरा कोडिंग स्ट्रैंड है, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है। जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है इस पे 2 साइट्स प्रेजेंट होती है। First site is called promoter sites and last site is called termination site। तो जो हमारी प्रोमोटर साइट्स होती है ये कहाँ पर प्रेजेंट है, टेम्पलेट स्ट्रैंड पर 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड पर। तो यहाँ पर 3 प्राइम टू 5 पर प्रमोटर रीजन प्रेजेंट होता है। उस प्रमोटर रीजन पर प्रमोटर रीजन क्या काम करता है, ये आरएनए पॉलीमरेज को डायरेक्शन ही तो देता है कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस आपको स्टार्ट करनी है। तो ये आरएनए पॉलीमरेज इस प्रमोटर रीजन से अपने आप आकर के ऐड नहीं हो सकता। इसके लिए एक फैक्टर वर्क करता है जिसे हम कहते हैं सिग्मा फैक्टर। ये सिग्मा फैक्टर क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज के साथ आकर के जुड़ता है और इसकी प्रमोटर रीजन से ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। जब ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस आगे चलती जाती है, उसके बाद में स्टार्ट हो गई है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस, आगे इलोंगेशन हो रही है, तो ये सिग्मा फैक्टर जो है ये रिमूव हो जाता है। मतलब ये कुछ टाइम के लिए, बहुत ही मिनिमम टाइम के लिए सिग्मा फैक्टर जो है इस आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ता है। जैसे ही ये जुड़ जाता है, जुड़ने के बाद में ये इलोंगेशन की प्रोसेस स्टार्ट करता है। तो इलोंगेशन तो आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, इसका खुद का फंक्शन है, इसलिए ये अकेले इलोंगेशन की प्रोसेस को कर लेता है और ये सिग्मा फैक्टर रिमूव हो जाता है। इलोंगेशन की प्रोसेस हुई है, आरएनए का सिंथेसिस स्टार्ट हो गया है। जैसे ही टर्मिनेशन साइट्स आएंगी, अब इसे टर्मिनेट करने के लिए अगेन एक फैक्टर वर्क करता है, वो उसे हम कहते हैं रो फैक्टर। ये रो फैक्टर आकर के किससे जुड़ेगा, आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ जाता है। जब ये आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ता है तो यहाँ पर इसका टर्मिनेशन हो जाता है, ये बाहर आ जाता है और हमारा न्यूली फॉर्म जो आरएनए है उसका सिंथेसिस हो जाता है। इस तरीके से प्रोकैरियोट्स के केस में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस चलता है। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।